शिवनारायण द्विवेदी जी हैं, झीरम घाटी में सुरेंद्र शर्मा जी के साथ ही वो थे। उनके मन में क्या चल रहा है, अभी किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बेहतर ढंग से हम एक निष्पक्ष आवाज़ के रूप में सुन पाएंगे। द्विवेदी जी, क्या आपका क्या कहना है? फिर से वो 25 तारीख का दिन आ गया है। सबसे बड़ी बात तो विडंबना ये है कि 13 वर्ष में सिर्फ राजनीति हो रही है। कौन क्या बोल रहा, किसी सरकार आई, किसकी नहीं आई। एनआईए की जांच हुई, हम लोग पीड़ित थे, गोली लगी, बयान नहीं हुआ। जब बयान ही नहीं हुआ तो फिर जांच क्या हुई? न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जांच हुई। प्रशांत मिश्रा जस्टिस थे बिलासपुर हाई कोर्ट में, उनकी अगुवाई में उसकी रिपोर्ट 4 साल आ गए, राजभवन को सौंप दिया गया। राजभवन ने सरकार को सौंप दी, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, उसको पटल में नहीं रखे। हम विजय शर्मा जी से भी मिले और रमन सिंह से भी मिले हम कि इसको पटल में रखा जाए। छत्तीसगढ़ जनता ये जानना चाहती है सत्ता के पीछे किसका हाथ है, वो भी नहीं हुआ। एनआईए की जांच हुई नहीं, न्यायिक जांच आयोग का रिपोर्ट आप तलब नहीं कर पा रहे हैं। और जो देवा करके हमारे पास कमांडर था उस समय भी सिलेंडर किया है, उसको आप कारपेट बिछा के सम्मान के साथ में सिलेंडर का रहा था। कम से कम पूछ तो सकते चाय पिला के कि भाई सत्या के पीछे में कोई राजनीतिक षड्यंत्र था कि नहीं था? क्या जो वो भी आप नहीं पूछे। वही देवा है जिसका भी सरेंडर हुआ? हाँ, अभी वही देवा था, हमारे पास ही पहचान गए आप? हाँ, पहचान गए, क्योंकि मेरी बहुत लंबे समय अपने बहुत देर तक उससे बात भी हुई थी। घटना के बाद में करीब 10-15 मिनट तक परिचय पूछ रहा था, हमने अपना परिचय बताया, तो हम बताए भी थे उस समय। हमको फिर उन लोग इंजेक्शन भी लगाए, पानी पिलाए, पट्टी बांधे, तो उससे ही मेरी बात होती थी। तो मैं जैसे ही सिलेंडर किया, मैं चेहरा पहचान गया, देवा करके था। तो उससे तो आप पूछ सकते हैं, प्रेम से पूछिए, चाय पिला के पूछिए, मिठाई खिला के पूछिए कि कम से कम इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र था या नहीं था, या सामान्य हत्या थी। उनका कहना, नक्सली कमांडरों का बयान आता है कि हम केवल हमारे उसमें महेंद्र कर्मा टारगेट थे। तो महेंद्र कर्मा टारगेट है तो फिर नंद कुमार पटेल के पूछने के लिए बेचैन क्यों होती? नंद कुमार पटेल कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है, विद्यार्थी कहाँ है, उनको क्यों मारे? फिर सिपाही और ड्राइवरों को क्यों मारे, कार्यकर्ताओं को क्यों मारे? तो कहीं ना कहीं से नक्सली कमांडर भी जो सिलेंडर के झूठ बोल रहे हैं, इनके बयान पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हजारों लोगों की हत्या कर चुके हैं, इन पर क्या विश्वास करेंगे आप? तो न्याय नहीं मिल पाना, मैं तो बोल भी दिया हूँ। कल एक चैनल में बैठा था, मैं बोला कि 13 मई 25 की घटना है, 25 मई 13 की, 13 साल हो गए, तो 13वीं मनाकर 25 मई अभी परसों 2 दिन बाद में 13वीं मनाकर इसके मुद्दे को ही समाप्त कर जाए। क्योंकि कभी जीवन में जब तक धरती रहेगी, जब तक हम लोगों ने न्याय नहीं मिलेगा किसी भी सरकार में, ये पूर्णतः रूप से मैं नहीं। आपको इस बात का संतोष नहीं है कि कम से कम अब ये दावा हो रहा है कि ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होगी और नक्सलवादियों से मुक्त हो चुका है वो पूरा बस्तर? इसमें बहुत, ये भी तो एक संतोष की बात है। बहुत खुशी का विषय है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने जा रहा है, और जिसके कारण हम लोग तो खैर त्रासदी झेले हैं। उसके पहले वीके चौबे नाथगांव एसपी थे, उनकी हत्या कर देगी, 47 सिपाही मारे गए थे। ताल मिटला का याद होगा, 76 जवान मारे गए थे। ऐसी कई घटनाएं घटी। तो कम से कम किसी का लाल, किसी का बाप, किसी का भाई तो कम से कम आने वाले समय में यदि पूर्णतः नक्सली समाप्त हो जाते हैं तो, और सरकार को इसको बोलना चाहिए कि भविष्य में कोई घटना नहीं होगी। अभी तो अरविंद भाई बोल रहे थे, तो अभी सरकार में है, ठीक है, लेकिन सरकार को भी बोलना चाहिए कि भविष्य में नक्सली कोई भी घटना नहीं करेंगे आज पूर्णतः समाप्त करके। और बहुत खुशी की सरकार तो बोल ही रही है कि अब घटना नहीं हो पाई, क्योंकि नक्सल मुक्त हो रहा है वो पूरा क्षेत्र, तो हो ही गया है, देश भी हो रहा है। नहीं हो रहा है, सारे कमांडर सिलेंडर भी कर दिए। हमारी बस यही मांग है कि, और हम चाहते भी हैं कि हर पूरे देश भर में जो भी घटना हुई है उसके पीछे जिसका भी हाथ रहा है, उसके दोषी जेल के सलाखों में गए हैं, हर घटना के पीछे में। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक बड़ी घटना हुई, उसमें कोई भी अपराधी नहीं पकड़ाया, और आप पकड़ा भी रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं, तो उससे आप पूछताछ नहीं कर रहे हैं। ये पीड़ा हमको जीवन भर रहेगी।